अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि अमरीका ने कामयाबी के साथ वेनेजुएला और उसके सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर शीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को नोबेल अमन अवार्ड का सबसे ज़्यादा हकदार समझते हैं, वहाँ पर अमरीका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वेयर इज इट टेकिंग द वर्ल्ड? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको समझना होगा कि अभी थोड़े दिन पहले जो अमेरिका की यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी, उसमें एक इन्होंने कहा था कि जी हम मॉनरे डॉक्ट्रिन पे बिलीव कर रहे हैं। और मॉनरे डॉक्ट्रिन ये है कि हमने बेसिकली जो अमेरिकाज है, जो अपना बैकयार्ड है, अमेरिकाज को देखना, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में हमारी रेट कायम होनी चाहिए। और जो ग्लोबल ये जो पुलिसमैन का हमारा किरदार था कि हम एशिया में, अफ्रीका में, हर जगह इंगेज हैं, हमें यहाँ पे चीज़ों को देखना है। और वो आपको पता है कि अपने आप को एक्सपैंड करने की बातें कर रहे हैं, अपनी रिट एस्टैब्लिश करने की बातें कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने कहा जी ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, उन्होंने स्पेशल एनवाय ग्रीनलैंड के लिए लगा दिया। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आपने कुछ अर्सा पहले से देखा होगा कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये जो ड्रग्स हैं ये आ रही हैं वहाँ से हमारे पास। सो ये ममालिक जो हैं, क्यूबा हो, वेनेजुएला हो, ये हमें टारगेट कर रहे हैं। पीरू के वाले से उन्होंने कहा जी कि देखें यहाँ पे चाइनीज बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो अमेरिकन कह रहे हैं कि इस खित्ते को हमें जो अपनी एक इजारादारी हमारे खित्ते में ही कम हो गई है। ये अमेरिकी सदर का था। आपको याद होगा कि जो मैक्सिको के साथ वॉल है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो लोग आते थे वो हमने रोक दिए हैं। इन्होंने जेल्स के दरवाजे हमारे ऊपर सारे जो लोग जेल्स में थे उनको अमेरिका में घुसा दिया। तो बेसिकली अमेरिकी सदर का ये जो नैरेटिव था कि हमें अमेरिका के अंदर जो है वो अपनी रेट को कायम करना है, जैसे मॉनरो डॉक्ट्रिन थी कि हम इस वक्त हम अपने इस खित्ते को देखेंगे और इस खित्ते में कोई और ना आए, ये खित्ता हमारा है। तो मेरा ख्याल है ट्रंप साहब की ये जो पॉलिसी है, और आपको पता है कि वो ये भी कहते हैं कि एक उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम चेंज कर दिया था। तो बहुत सारी वो तब्दीलियां कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि उन्होंने ब्राजील के ऊपर टफ पोजीशन ली, उनके ऊपर टैरिफ हाई कर दिए। उन्होंने आप देखें कि ये वेनेजुएला के ऊपर जो अभी उन्होंने किया है, तो जारी बात है इस खित्ते में कोई और तो बड़ा प्लेयर है नहीं है कि जो अमेरिका को रोक सके या ये कह सके कि आप क्या कर रहे हैं। ना तो चाइना, ना रशिया, ना बाकी कोई ऐसा मुल्क है जो इस तरह की पोजीशन ले सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो ड्रग्स की बात करके कि अमेरिका के अंदर ड्रग्स आ रही हैं और हमने इससे पहले बहुत सारी शिप्स के ऊपर भी हमले किए हैं, बहुत सारे जो ऐसे जो ड्रग कार्टल थे उनके ऊपर भी हमले किए हैं, तो वो बेसिकली इस चीज का सहारा लेके वो ये पोजीशन करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि वेनेजुएला के हवाले से बहुत सारी जो अमेरिकन गवर्नमेंट्स हैं उनकी पॉलिसीज रही हैं कि बड़ी टफ पोजीशन रही है। मेरा ख्याल है कि अमेरिकी सदर ने दो बड़े कदम उठाए हैं जो पिछली अमेरिकी हुकूमतें बोलती रहीं लेकिन कर किया नहीं। जैसे कि बहुत सारी अमेरिकन गवर्नमेंट्स माजी में ये कहती रहीं ईरान के हवाले से, तो वो उन्होंने एक टफ कदम उठाया, ईरान की साइट्स पे हमले किए। और वेनेजुएला के हवाले से उन्होंने बहुत सारी रेटरिक रही अमेरिका के अंदर, बोलते रहे, लेकिन किसी अमेरिकी ने ये कोशिश नहीं की कि इस तरह डायरेक्ट हमला करके और चीजों को जो है वो किया जाए। तो डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि जो ट्रंप की ये पॉलिसी है, आप इसको फेवरेट कंसिडर कर सकते हैं? दूसरा ये कहिएगा, क्या आपको लगता है कि रशिया और चाइना इस सब में कोई रोल प्ले कर सकता है, या वो इस पर एतराज उठा सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहते हैं या यूएन जनरल असेंबली कुछ करे। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल तो फ्रैंकली स्पीकिंग गजा में भी कुछ नहीं कर सकी थी। और दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या किरदार हो सकता है सिवाय इसके कि वो कंडेम करेंगे और कोई रेजोल्यूशन आएगा, कोई वोट आएगा, उसके अलावा तो कोई चीज़ मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि एक डिस्कशन शुरू हो सकती है, जैसे आप भी अपने इंट्रो में कह रही थी कि वो अपने आप को पीस प्रेसिडेंट कह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि हमें जो है वो हमारे मुल्क के अंदर क्रिमिनल्स भेजे जा रहे हैं, ड्रग्स भेजी जा रही हैं। आपको याद होगा कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका उसका नाम रख दिया है। तो उनकी सदर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे वो ये कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उनका नारा था इलेक्शन के अंदर, उसके हवाले से वो उस नारे को जो है वो बताना चाहते हैं कि मैं उस नारे के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अमेरिका को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि अभी रिसेंटली एक सर्वे आया अमेरिका के अंदर जिसपे पूछा गया कि कितने % लोग चाहते हैं
کہ امریکہ کو وینزویلا کے اندر رجیم چینج کرنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کچھ 17% لوگوں نے کہا کہ یہ چیز کرنی چاہیے. تو یہ کوئی اتنی پاپولر اوپینین نہیں ہے امریکہ کے اندر جو وینزویلا میں کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن پھر بھی امریکی صدر اگر یہ کر رہے ہیں تو وہ شاید میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ نیریٹو ضرور بنانا چاہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ اور امریکہ فرسٹ اور مونرو ڈاکٹرین، اور ہم اس خطے کے اندر یہ جو علاقہ ہے، جو ہماری جو بیک یارڈ ہے، اس پہ ہماری مرضی چلنی چاہیے، اس کا چائنیز کا انفلوئنس نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو ممالک ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں، یہ امریکہ سے پوچھتے نہیں ہیں، اور یہ ایسے رجیمز ہیں جو ہم دنیا کے اور ملکوں میں تو جا کے رجیم چینج کیے ہیں، لیکن اصل میں تو پرابلم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر اس کا بڑا ایشو ہے اور اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں امریکنز کے ڈرگز آ رہی ہیں، تو یہ ایک نعرہ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کس حد تک یہ چیز چلے گی اور یہ ڈائریکٹ حملہ کرنا اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے، اور کانسیکوینسز اتنے اچھے نہیں ہوں گے اس سب کے. ڈاکٹر قمر شیما صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت